क्या हुआ था? सर से वो मारता पीटता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कैसे प्रेम हुआ था दोनों? फेसबुक पे। ये है निकलो जी। अरे हाँ यही है ना? हाँ यही है। आराम से चलो इधर। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना चौक स्थित हुसैनाबाद मोहल्ले से रांची पुलिस और मुजाहिदपुर पुलिस ने देर रात रांची के ध्रुवा से प्रेमी के साथ भागी गुड़िया कुमारी को प्रेमी के घर से बरामद किया है। रांची के आदर्श नगर ध्रुवा की रहने वाली विवाहिता एक बच्चे की मां गुड़िया कुमारी प्रेमी गोलू के साथ रविवार 16 तारीख को रांची से प्रेमी के साथ भागकर भागलपुर आकर यहां रह रही थी, जिसे तकनीकी जांच के दौरान रांची पुलिस ने बरामद किया है। महिला का कहना है कि 5 साल पहले उसकी शादी रांची के ही जगन्नाथ के रहने वाले रोशन कुमार उर्फ कारू से हुई थी, लेकिन पति शराब के नशे में लगातार उसके साथ मारपीट करता था। वहीं फेसबुक से उसे गोलू से प्यार हो गया और फिर दोनों ने फेसबुक पर ही बातें करने लगी और जब पति की प्रताड़ना बढ़ने लगी तब दोनों ने भागकर शादी करने का मन बना लिया और भागकर भागलपुर चले आए। वहीं महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। गोलू को बॉन्ड बढ़ाकर थाने से छोड़ दिया गया है। प्रेमी गोलू अभी नाबालिग है। क्या हुआ था? सर से वो मारता पीटता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कैसे प्रेम हुआ था दोनों का? फेसबुक पे। शादी हुए तुम्हारा कितना साल हो गया? पहला शादी 4-5 साल हुआ। बच्चा भी है? हाँ। कितना हुआ? 4 साल। इससे प्रेम कैसा हुआ? बोलो तो फेसबुक पे से हुआ। क्या चाहती हो? क्यों इसलिए नहीं साथ रहना चाहती है, उससे भी अच्छा से रह रहे थे बस। उससे क्यों मारपीट करता था? बिना बात। क्या नाम है? गुड़िया उमारी। हैं? गुड़िया उमारी। कहाँ घर है? रांची। अपनी पति को पाने और ससुराल में साथ रहने की चाहत में भागलपुर के सबौर निवासी महिला अनुप्रिया ने 0 माइल थाना क्षेत्र के झुरखुरिया स्थित अपने ससुराल में जमकर हंगामा किया। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे में 0 माइल थाना पुलिस को पहुंचकर मामला शांत कराना पड़ा। दरअसल पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2010 में झुरखुरिया के राजन सिंह के बेटे विपिन से हुई थी। उसके बाद जब हम ससुराल रहने आए तो यहाँ सब बोलने लगे, तुमको नहीं जानते, घर नहीं आने देंगे। इसके बाद केस किए, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इस बीच लड़के ने दूसरी शादी कर ली। पीड़िता ने बताया कि वो अभी अपने मायके में रह रही है, लेकिन वो अपने ससुराल में रहना चाहती है। अपने पति से पूछा तो उसने कहा तुम केस लड़ते रहो। उसके पति ने कोर्ट के नियम का उल्लंघन कर शादी किया है। पीड़िता अनुप्रिया लगातार कोर्ट, सरपंच और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा केस चल रहा है। उन्होंने अभी केस खत्म भी नहीं हुआ है, केस का फैसला भी नहीं आया, उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे इसमें क्या रोक नहीं है, हम शादी कर सकते, कितना भी करें, तुम कोर्ट में केस लड़ो। 24 जनवरी 1924 को जन्मे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर एक बार जननायक की भारत रत्न सम्मान से नवाजे जाने की चर्चाएं छिड़ी। बिहार की सियासत की जब भी चर्चा होती है सबसे पहले एक नाम सामने आता है, वह नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। गुदरी के लाल से मशहूर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती राजकीय समारोह के साथ में मनाई गई। गणमान्य लोग ने जननायक की प्रतिमा पर फूलों की माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब जयंती के अवसर पर कुछ गरीब लोग जो जरूरतमंद हैं, जो ठंडे में घूम रहे हैं, उनके लिए कंबल, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया और हमें बताया कि हम भी लड़ सकते हैं, एक आम आदमी भी सत्ता पा सकता है, इससे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। उन्होंने हमें बताया कि लड़ना है तो अड़ना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। और इसी के साथ हम लोग उनका अपना आदर्श मानते हुए खगड़िया जिला में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 11 वर्षीय उभरती हुई शतरंज खिलाड़ी भारती कुमारी को नशा मुक्त भारत के द्वारा किया गया सम्मानित। मानसी नशा मुक्त भारत के प्रधान कार्यालय एकनिया रोड मानसी में नशा मुक्त भारत के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम कुमार यशवंत के अध्यक्षता में मुख्य अतिथि प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ खगड़िया के राकेश रोशन, विशिष्ट अतिथि साक्षरता योद्धा तेज नारायण यादव, ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक अध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा शतरंज बोर्ड, गोटी व पाठ्य सामग्री से सम्मानित किया गया।
बांका मुख्य मार्ग पर विशंबरचक गांव के समीप स्थित बैरियर के पास अमरपुर की ओर आ रही एक टोयोटो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक समेत वाहन पर सवार एक महिला जख्मी हो गई। जख्मी चालक फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के चंदेला गांव निवासी रुपेश कुमार एवं अमरपुर थाना क्षेत्र के सतघरा गांव निवासी साजू देवी का प्राथमिक उपचार अमरपुर स्थित अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी टोयोटो वाहन के चालक रुपेश कुमार ने बताया कि रोजाना की भांति सोमवार के दिन मैं इंग्लिश मोड़ से अपनी वाहन पर सवारी बैठाकर अमरपुर आ रहा था। इसी क्रम में सोभानपुर गांव निवासी पवन दास भी मेरे वाहन पर सवार हो गया। विशंबरचक गांव स्थित बैरियर के समीप शराब के नशे में धुत युवक पवन दास जबरन मेरे वाहन का हैंडल मोड़ दिया, जिस कारण वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। बैरियर पर पदस्थापित पुलिस कर्मियों ने नशे में धुत युवक पवन दास को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जख्मी का उपचार कर रहे डॉक्टर ने जख्मी की स्थिति खतरे से बाहर बताई है।